और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे। क्या इन लड़कियों ने दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास में लिया? क्या दीपेंद्र हुड्डा ने कभी किसी घटना की नाराजगी हमसे उन्होंने बताई कि भाई हमारी लड़कियां हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, हमसे शिकायत नहीं कर सकती हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा से तो कर सकती थी? क्या दीपेंद्र हुड्डा कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया हो? और ऐसा नहीं कि उनको फ़ोन पर बातचीत नहीं होती थी, फ़ोन पर बातचीत होती थी, तमाम उनकी सिफारिश होती थी, खिलाड़ी के संबंध में जायज़ सिफारिश होती, बातचीत होती थी, उसको माना भी जाता था। तो अगर मैं उस दौरान उनके साथ अत्याचार कर रहा था, तो अगर मैं दोषी हूं तो दीपेंद्र हुड्डा भी दोषी है, क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो वो क्या कर रहे थे? तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए? और जब किसी कारणवश वो कुश्ती से अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और वहाँ नई फेडरेशन आ गई, तब ये षड्यंत्र की शुरुआत होती है और तब ये घटनाएं निकल करके आती हैं। तो एक तो इनका कुश्ती संघ पर कब्जा करना था, और दूसरा जो इनका बड़ा स्वार्थ था, इसी हरियाणा को चुनाव को ऐसा लगता है मुझे मद्देनजर लग करके था कि एक हरियाणा के अंदर पूरे साल के साल 2 साल तक एक माहौल बनाओ और हमारे बहाने जो है बीजेपी पर हमला करो, मोदी जी पर हमला करो। तो सुना आपने बृजभूषण शरण को, वो कह रहे हैं कि मोहरा हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। जब शामिल हुए थे कांग्रेस में, जब ऐलान हुआ कि जुलाना से चुनाव लड़ेंगी, यहाँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को यहाँ किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो किस तरह की जुबान बोल रहे थे? क्या वाकई मोहरे के तौर पर बोल रहे थे? खुद सुन लीजिए आप। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। तो सुना आपने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को बुलाया ही नहीं था, वो खुद आ गए। लेकिन बृजभूषण शरण ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश थी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। और वही स्क्रिप्ट पर, उसी स्क्रिप्ट पर चलते दिखाई दे रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। आगे क्या होगा हरियाणा के इस दंगल में हमारी नजर रहेगी। लेकिन तस्वीर पहले आपको एक और दिखा दें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी। जब हम जिक्र कर रहे हैं प्रदर्शन का, जंतर मंतर 18 जनवरी 2023, यानी अब से 1 साल पहले 18 जनवरी 2023 की तस्वीर है। ये देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उनको आप देख पा रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं। साक्षी मलिक हैं, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा को देख लीजिए, उन्हीं के बेटे हैं। और हरियाणा में एक्टिव राजनीति में कांग्रेस की वही दिखाई देते हैं। और जब शामिल भी हुए हैं अभी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, तो वो दोनों वहां पर मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए। और एक और तस्वीर, ये राहुल गांधी की तस्वीर है और उनके साथ आप पहचान रहे हैं विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को। और जब यहाँ विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी, कुछ 100 ग्राम का फर्क था और उसके चलते डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब पहुंची थी और खुद पहुंच के सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा था, 2-3 दिन पहले की तस्वीरें, और ये कहा गया था कि अब कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। और वाकई कांग्रेस में शामिल भी हुई।
जुलाना से टिकट भी मिला और ब्रजभूषण शरण के बड़े आरोप भी सामने आए। तो अब इस सियासी दंगल में क्या नया ट्विस्ट आएगा, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जहां आदमखोरों का आतंक डगर डगर पर फैला हुआ है और अब दायरा इतना बढ़ गया है कि कई प्रदेश चपेट में आ गए। दादा किसने हमला किया? भेड़िया ने हमला किया। उसको पकड़ा नहीं गया? पकड़ कहाँ गवा? सब लोग घेरे तो भाग गया। भाग गवा भेड़िया देखा है हमने कि इधर से यह पेड़ पीछे कूदा है रोड पर से खाना में गया। दहशत का माहौल, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। टाइगर साहब मूवमेंट में है। घर से महिलाएं निकल नहीं रही है। टाइगर यहाँ से आगे की तरफ निकल गया है। तो 50 से ज्यादा गांव में खौफ है, लेकिन आदमखोर ऐसा लग रहा है कि बेखौफ हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर भेड़ियों और बाघों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। आबादी वालों इलाकों से हटकर ये लगातार लोगों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं और अभी तक इनको रोका नहीं जा सका है। ऑपरेशन तो चल रहा है, शूटर्स पहुंच चुके हैं, लेकिन इनका दायरा ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इनकी धमक की खबरें आ रही हैं। आपके सामने जानकारी रख देते हैं कैसे सीतापुर टू अलवर हर तरफ बाघ का टेरर। सबसे पहले बाघ की बात करें, दो आदमखोर इस वक्त आतंक फैलाए हुए हैं, भेड़िए और बाघ, लेकिन कैसे सीतापुर से अलवर तक बाघ का टेरर है, पहले वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बाघ की दहशत फैली हुई है। राजस्थान के अलवर में टाइगर को स्पॉट किया गया है। रिपब्लिक के कैमरे में बाघ का मूवमेंट कैद हुआ है। आपको बताएं अभी तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं अमरदीप, वो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपब्लिक के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। टाइगर दिखने से इलाके में दहशत है, लोग डर के साए में रह रहे हैं। टाइगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वन विभाग की कई टीमें हैं जो इलाके में तैनात हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और जानकारी ले रही हैं कि आखिर बाघ को कहां स्पॉट किया गया। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको अलवर की तस्वीर दिखा देते हैं। वो तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि अलवर में वो बाघ जब घूम रहा है तो लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं, डर रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये फुटप्रिंट्स हैं बाघ के, ये पैरों के निशान हैं जो खेत में देखे गए हैं। बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं ये, जहां पर लोग आसपास जो रहते हैं उनके लिए अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाघ अगर अटैक करेगा तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से डर का साया है। और ये देखिए, पेड़ों पर खड़े होकर ऊंचाई से निगरानी करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बाघ कहां है। और इतने घने ये खेत हैं कि इसमें अगर बाघ छिपा भी हुआ है तो उसे पकड़ना अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि रेंजर्स की टीम लगातार लगी हुई है, कोशिश यही की जा रही है कि वनकर्मी इसे पकड़ लें। वन विभाग की कोशिश यही यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी ये पहुंच से बाहर हैं और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो अलवर में भी टाइगर का खौफ है, खेतों में लगातार बाघ दिखाई दे रहा है, स्पॉट किया जा रहा है, लोगों में दहशत है, लेकिन अभी तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है।